Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो आज हम इसके करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs। बताना चाहूँगा आपको, JKSSP की बात करें तो JKSSP के पंचायत सेक्रेटरी के लिए आपको बता दूँ, वहाँ पर फंडामेंटल राइट का एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इसमें से कौन सा जो राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी देता है जितने भी फंडामेंटल राइट हैं एवरी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। यानी कि जहाँ पे बात की गई है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट की बात करें तो अभी हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले कितने फंडामेंटल राइट थे? उस समय हमारे फंडामेंटल राइट थे 7। तो करंट में हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जो राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो गारंटी देता है जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सिटीजन को। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो किस फंडामेंटल राइट में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बताया गया है? नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या बताया गया है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बताया गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, और जो जितने भी बच्चे हैं 14 साल से जिनकी एज कम है वो फैक्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 में ये चीज़ें बताई गई हैं। राइट टू फ्रीडम हमें बताता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमारी कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं। हमारे पास बोलने का अधिकार है, ठीक है, हमारे पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, हमारे पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मगर पीसफुल तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी कंट्री के किसी भी जो है स्टेट में घूम सकते हैं। हमारे पास हम किस कंट्री की अगर बात करें यहाँ पे किसी भी स्टेट में आप जाके ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था, आप जम्मू कश्मीर में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी बताता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 14 से 18 तक ये बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे बात आर्टिकल 16 की गई है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, जो भी एम्प्लॉयमेंट आएगा उसमें सभी को लोग है इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अंदर आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है। उसके बाद अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, आर्टिकल 17 के अंदर बताया गया है। टाइटल को वायलेशन किया गया है जो आर्टिकल 18 के अंदर बताया गया है। तो जहाँ पे ऑप्शन अगर पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी कहता है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कहीं भी लगता है कि हमारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 32। तो जहाँ पे आंसर इसका यही रहेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये सभी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो अंडर आर्टिकल 226 के अंदर वहाँ पे बताया गया है आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो जहाँ पे ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हमें जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, अगर बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट को बोला गया है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया। उसके बाद करंट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन करके बता दिए। ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें से कौन सा जो है अगर बात करें वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपने बताना कि ट्रू कौन सा है। द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जहाँ ऑप्शन बी। इसमें से अगर ट्रू की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट। ये मैंने जैसे आपको बताया राइट टू इक्वालिटी में ये क्लियरली जहाँ पे मेंशन है ये फंडामेंटल राइट के रिलेटेड है। बाकी फंडामेंटल राइट में कहीं भी सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल की बात नहीं की गई है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, डेमोक्रेसी की बात नहीं की गई है, सिर्फ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट जहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 16 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 16 के अंदर जो कहाँ पे आता है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है।
क्वेश्चन नंबर 3, B.R. Ambedkar termed Article 32 of the Indian Constitution as the heart and soul of the Indian Constitution. Which one of the following fundamental right is it contains? तो जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें से बताना कि कौन सा आर्टिकल के तहत यानी कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो उसमें बताया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम के बारे में वहाँ नहीं बोला। राइट टू फ्रीडम के बारे में सिर्फ आपको आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 टाइप की फ्रीडम के बारे में बताया गया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको जहाँ पे क्लियरली बताया था। उसके बाद आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, जितने भी किसी ने कोई क्राइम किया है, अगर उसको पुलिस वालों ने किसी ने पकड़ा हुआ है, जहाँ वो जेल में है, तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन की जाए, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, और 22 आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ये मैं आपको कहीं डिटेल में 1 बाय 1 जो आर्टिकल हैं जहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जैसे इसका आंसर यही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसी को आर्टिकल 32 के जो अंदर आता है, इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 के अंदर आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपका 25 टू लेके 28 के अंदर आता है। ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बताना है। इसका सीधा सा सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है? क्या आर्टिकल 25 से लेकर 28 में बताया गया है, आर्टिकल 29 से 30 में बताया गया है, आर्टिकल 32 से लेकर 35 या आर्टिकल 23 से लेकर 24? तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा 25 से लेकर 28। 25 से लेकर 28 बात करता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 25 से लेकर 28 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है 25 से लेकर 28। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है? आर्टिकल 29 से 30 बात करता है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है जी, आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। उसके बाद 23 या 24 क्या कहता है? ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स की बात करता है 23 के अंदर, आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 के अंदर आप किसी को, जैसे बात की गई है यहाँ पे, आप किसी पर्सन को बेच नहीं सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद 24 कहता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बच्चा जो है 14 साल जिसकी एज है या 14 साल से कम है, वो किसी भी फैक्ट्री में वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है, ये 24 के अंदर बताया गया है। तो ऑप्शंस क्या रहेंगे? ऑप्शन यहाँ पे 5 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 25 से लेकर 28 के बीच बात की गई है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है आर्टिकल 25 से लेकर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का कहीं भी वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट इसमें क्या इशू करता है? इसमें कोर्ट क्या इशू करता है? इसमें सीधा सा सिंपल सा आंसर है, कोर्ट जहाँ पे आपको क्या इशू करेगा? रिट इशू करेगा, रिट इशू करेगा, ठीक है। तो क्या इशू करेगा? रिट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसमें रिट जो है 5 टाइप की होती है, मैं रिट का आपके अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, 5 टाइप की रिट होती है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इसमें से कौन सा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्टिकल 18 कहता है, आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मीनिंग क्या हुआ? जैसे अगर बात करें, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो थे जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ तो डिफरेंट जो है टाइटल दिए थे, कोई राजा था, कोई वजीर था, कोई इस तरीके से, ठीक है, कोई आलमगीर हो गया, इस तरीके से डिफरेंट टाइटल थे, उन टाइटल को ख़त्म कर दिया गया है। अब टाइटल्स जो रहेंगे ये 2 टाइप की टाइटल्स रहेंगे, एक रहेंगे आपका एकेडमिक टाइटल्स और एक डिफेंस के टाइटल। एकेडमिक टाइटल्स में क्या आता है? अगर आप PhD करते हैं तो आपके नेम के आगे क्या लिख दिया जाएगा? डॉक्टर लिख दिया जाएगा। इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग आ जाएगा, अगर आप कोई और डिग्री करते हैं तो इस तरीके से नाम जो है मेंशन किया जाएगा।
डिफेंस के अकॉर्डिंगली जहाँ पे बताया जाएगा आपकी कौन सी पोस्ट है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है। इस तरीके से जो है बताया गया है कौन से डिफेंस की। तो टाइटल्स हमेशा 2 टाइप के रहेंगे। पहले वाले टाइटल जितने तो सारे को सारे उसको वॉल्यूशन किया गया है। ये अंडर आर्टिकल 18 के बारे में 18 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 15 कहता है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी पर्सन के साथ, ना ही रेस में, क्या पर्सन वो काला गोरा जो भी है, रिलीजियस मैटर में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बर्थ प्लेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अगर बात की जाए 1947 से इन सभी चीज़ों से पहले किया जाता था। आज की डेट में अगर आप करते हो तो एक क्राइम है, आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन या बर्थ प्लेस के ऊपर। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जितने भी पर्सन है ऑन द आइज ऑफ लॉ सभी पर्सन क्या है, सेम है, ठीक है। अगर कोई गलत काम करता है उनके लिए सेम पनिशमेंट है। जितने भी जो लॉज हैं, जितने भी सारे सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, जितने भी मतलब यहाँ पे बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे अनटचेबिलिटी की बात की, छुआछूत की जो है इसको टोटली अबॉलिश करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हम बताया गया है ये एक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो जहाँ पे बात की गई है कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के रिलेटेड कौन सा सही है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर बिल्कुल सही है, ये राइट है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये आपका जहाँ पे नहीं आता, ये आपका आता है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका 25 से लेकर 28 आता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, ये भी आपका रिलीजन के अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए तो ये आर्टिकल 23 के अंदर आपको देखा गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के टोटली यहाँ पे प्रोहिबिटेड, आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। ना ही किसी भी पर्सन को आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप किसी से फोर्स लेबर करवा सकते हैं। ये 23 के अंदर आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 23 इसका आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट जो है बताए गए हैं आर्टिकल पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 5 या पार्ट 4। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या रहेगा जहाँ पे? राइट आंसर जहाँ पे रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे पार्ट 3। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में इनको बताया गया है। पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 5 में क्या बताया गया है? पार्ट 5 में बताया गया है द यूनियन। और पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 के अंदर देखने को मिलेंगे। और पार्ट 4A के अंदर क्या देखने को मिलेगा? 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको क्लियर मेंशन किए। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं? इंडियन है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है? ये आपका USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। किस आर्टिकल के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया है, मैंने आपको बता दिया। राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो जो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, और 14 साल से जो बच्चा काम है वो फैक्ट्री में वर्क नहीं कर सकता है, नन ऑफ दीज। तो जहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर बताया गया आर्टिकल 15 के अंदर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।